इनजस्टिस 2 की लास्ट वीडियो में हमने देखा कि दिल्ली में अमेजों की तबाहियों के बाद सब लोग अपने आप को संभाल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर स्पेस में चांद पर सुपर गर्ल ने अमेजो का काम तमाम कर दिया है, मगर वो जाने से पहले हाइमी से एक वादा लेती है कि वो नीचे जाकर किसी को नहीं बताएगा कि उसने अमेजो को मारा है, और हाइमी भी उससे वादा करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। और वहां पर गोरिल्ला सिटी में विक्सन, एनिमल मैन, जेसन टॉड और डेमियन वहां से भागने लगते हैं, पर एनिमल मैन को वो गोली मार देते हैं और डेमियन को पकड़ लेते हैं, मगर विक्सन और जेसन टॉड वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब आगे आज की वीडियो का आगाज गोरिल्ला सिटी से होता है, जहां पर गुल और अथानासिया आइवो के कमरे में खड़े हैं। गुल अथानासिया से कहता है, तुमने आइवो को गोली मार दी? तो अथानासिया कहती है, वो हमारा सारा प्लान चौपट कर रहा था। तो गुल गुस्से में कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें उसकी जरूरत थी और तुमने उसके सीने में गोली उतार दी, इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। तो गुल वहां से जाने लगता है और कहता है, इस दफा मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और तभी पीछे से एक गोरिल्ला आकर अथानासिया के कंधे पर हाथ रखता है और उसे हथकड़ी लगाकर वहां से ले जाता है, मगर अथानासिया बार बार गुल की तरफ मुड़कर देखती है कि शायद वो उसे बचा ले। मगर अथानासिया की गलती बहुत बड़ी थी, जिसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ेगा। सोलोवार गुल से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने लोगों से लड़ाई की, मैंने ग्रॉड को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया, मैंने तुम पर भरोसा किया ताकि एक अच्छी दुनिया हम बना सकें, लेकिन तुम्हारी फैमिली ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब उन्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और नीचे दो गोरिल्लास अथानासिया को पकड़कर काल कोठरी में बंद करने के लिए ला रहे हैं, जहां पर उन्होंने पहले ही डेमियन वेन को पकड़कर बंद किया है। पर तभी पीछे से कोई तलवार के वार करके दोनों गोरिल्लास को वहीं मौत के घाट उतार देता है। जब अथानासिया पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर पीछे उनकी माँ तालियल गुल खड़ी थी। वो कहती है, बहुत हो गया तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा का खेल तमाशा। और वो चाबी लेकर अथानासिया को भी खोलती है और डेमियन को भी वहां से आजाद करवाती है। उनको आजाद करवाने के बाद वो उन्हें कहती है, तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, और वो उन दोनों को वहां से भेज देती है। दूसरी तरफ दिल्ली में बैटमैन एरो से कहता है, वो एंड्रॉयड कभी भी वापस आ सकता है, हमें सिविलियंस को और 1 मील दूर लेके जाना होगा। तो एरो कहता है, परेशानी वाली बात नहीं है, हम उन्हें पहले ही 5 मील दूर छोड़ा है। तो बैटमैन कहता है, वो कैसे? तो एरो कहता है, मतलब मैं क्या तुम्हें बताऊं। तो बैटमैन खुद ही समझ आता है, ये सारा फ्लैश का काम है ना। तो बारबरा कहती है, हाँ, और उसने बहुत से लोगों की जानें बचाई हैं। तो बैटमैन कहता है, उसे कहो जल्दी से यहाँ से चला जाए। तो कॉनर कहता है, कोई ऊपर से आ रहा है। और ऊपर से आने वाला शख्स ब्लू बीटल था, जो आकर कहता है, उस एंड्रॉयड का काम तो तमाम हो गया। तो बूस्टर पूछता है, तमाम हो गया? क्या काम तुमने तमाम किया? तो बीटल कहता है, नहीं, वो खुद ही ऊपर जाके उसके पुर्जे काम करना बंद कर गए और वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। बैटमैन को ये सुनकर हैरानी होती है कि उस एंड्रॉयड को जिसको हराना मुश्किल हो रहा था, वो खुद ब खुद कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन खैर, अब जो वो बता रहा था वही मानना पड़ रहा था उन्हें। डायना ब्लैक एडम से पूछती है, एडम, क्या तुम उड़ सकते हो? वो कहता है, हाँ। तो डायना कहती है, चलो यहाँ से चलने का वक्त आ गया है। तो ब्रूस उसे रोकता है। तो डायना अपनी तलवार निकालकर कहती है, तुम मुझे दोबारा रोकने की कोशिश कर रहे हो? उनको लड़ता देखकर कॉनर उनके बीच में आता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है, मैं काफी अरसे से दूर था, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि खतरा अभी टला नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर इस खतरे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो हमें मिलकर काम करना होगा। इस सब के 2 दिन बाद सेलिना वेन मैनर में मौजूद है, जहां पर एल्फ्रेड भी अपना बटलर का सूट पहनकर वहां पर आ चुका है और काम करने के लिए दोबारा तैयार है। सेलिना उसको देखकर खुश होती है और वो पपी एल्फ्रेड को देते हुए कहती है, ये लो, अब इसे तुम संभालो, अब सारी जिम्मेदारी तुम पर वापस आ गई। कि तभी एकदम से अलार्म बजता है। तो एल्फ्रेड कहता है, ये तो स्मोक अलार्म है। तो सेलिना कहती है, क्या तुम कुछ पका रहे थे? वो कहता है, नहीं, मैं तो अभी तैयार होकर आया हूँ, मैंने तो अभी कुछ नहीं पकाया। तो सेलिना उसे कहती है, तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। और वो वहां से बाहर देखने के लिए चली जाती है किचन की तरफ। जब वो किचन में जाती है तो वहां पर चूल्हे के ऊपर कुछ जल रहा था। तो वो जाकर चूल्हा बंद करती है और वहां से बाहर निकलने लगती है। तो उसे कुछ सुनाई देता है। तो वो कहती है, एल्फ्रेड, क्या ये तुम हो? तो आगे से जवाब आता है, नहीं। और उसके कुछ करने से पहले ही कोई उस पर गोली चला देता है। एल्फ्रेड गोली की आवाज सुनकर आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, मिस सेलिना, क्या आप हैं वहां पर? तो उसके सामने कोई बंदूक लिए खड़ा है। जब वो देखता है तो वहां पर अथानासिया उस पर बंदूक के ताने खड़ी थी। दूसरी तरफ वेन इंडस्ट्रीज में
कॉनर जो कि ग्रीन एरो का बेटा है, वो हार्ली के साथ तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा है और अंदर मीटिंग चल रही है जिसको ब्रूस लीड कर रहा है, जहां पर वो दिल्ली में हुए हालिया अटैक पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रूस कहता है वो शहर हमारी नजरों के सामने तबाह हो गया, लेकिन अब हम उसको दोबारा बिल्ड करेंगे और पहले से अच्छा बनाएंगे। पर तभी उसे ब्रदर आई की कॉल आती है और वो कहते हैं ब्रूस, वेन मैनर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। मैं कुछ कैमरास को एक्सेस नहीं कर पा रही और कुछ मॉनिटर्स भी मेरी पहुंच से बाहर हो गए हैं। सिक्योरिटी सिस्टम काफी खराब हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर जल्दी आना होगा। तो वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों से माजरत करता है कि उसे जल्दी यहाँ से जाना होगा। तो कनेरी उठकर कहती है हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं, अगर तुम्हें कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर मदद करेंगे। मगर ब्रूस कहता है नहीं, तुम लोगों की ज्यादा जरूरत यहाँ पर है, मुझे लगता है कोई छोटा सा काम होगा, मैं जल्दी से करके आया। तो ब्रूस जल्दी से टेलीपोर्ट होकर बैटकेव पहुंचता है और अपना सूट पहनकर ब्रदर आई से पूछता है कि एल्फ्रेड और सेलिना की लास्ट लोकेशन क्या थी। तो ब्रदर आई उसे बताती है कि वो मास्टर बेडरूम में मौजूद थे, उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं। तो ब्रूस बैटकेव से निकलता है और मास्टर बेडरूम की तरफ भागता है। रास्ते में उसे कुछ ब्लड गिरा हुआ दिखाई देता है, तो वो ब्रदर आई से कहता है एनालाइज करके बताओ कि ये किसका ब्लड है। तो ब्रदर आई एनालाइज करती है और बताती है कि ये सेलिना काइल का ब्लड है। तो वो और परेशानी में आ जाता है और कहता है नहीं, दोबारा नहीं मैं होने दूंगा ऐसा कुछ, और वो वहां से बड़ी तेजी से भागता है मास्टर बेडरूम की तरफ। जब वो जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एल्फ्रेड बैठा होता है, मगर दूसरी तरफ अथानासिया एक कुर्सी पर बैठी है, जो ब्रूस को देखकर कहती है हाय डैड, और उसने एक बंदूक एल्फ्रेड की तरफ की हुई है और दूसरी तरफ एक बंदूक उसने एक कुत्ते की कान पर रखी है। तो बैटमैन पूछता है इस सब का क्या मतलब है, क्या चाहती हो तुम? तो वो कहती है मैं जो चाहती हूँ वो बहुत सिंपल है। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही एल्फ्रेड खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हें उसको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, और आगे की तरफ बढ़ता है। तो अथानासिया उसकी तरफ बंदूक करके कहती है एल्फ्रेड, मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, तुम चुप करके वहां बैठ जाओ। मगर एल्फ्रेड कहाँ उसकी मानने वाला था और वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ब्रूस भी उसे कहता है प्लीज एल्फ्रेड तुम पीछे हो जाओ यहाँ से, मगर एल्फ्रेड किसी की नहीं सुन रहा था और इन हालात को देखकर वो कुत्ता भी भौंकने लगता है। तो वहां ब्रूस एल्फ्रेड को रोकने की कोशिश कर रहा है और अथानासिया उस कुत्ते को चुप कराने की कोशिश कर रही है, मगर वो तो एक कुत्ते का बच्चा था, वो कैसे चुप होने वाला था। तो अथानासिया गुस्से में आकर उसके ऊपर गोली चला देती है और उसे कुत्ते की मौत मार देती है, और इसका इल्जाम वो उन दोनों पर लगाती है, देखो तुम्हारी वजह से मुझे क्या करना पड़ गया। और खुद शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहती है मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मगर वो चुप हो ही नहीं रहा था। फिर एकदम से बंदूक ब्रूस की तरफ करके कहती है ऐसा क्यों होता है, जो चीज तुम्हारे पास आती है उसे मरना पड़ता है। तो एल्फ्रेड अथानासिया से कहता है लाओ इस बेचारे जानवर को मुझे पकड़ा दो। तो वो उसकी लाश उसको पकड़ाने लगती है। तो ब्रूस इतने में मौका देखकर उस पर वार करता है और उसके हाथ से एक बंदूक को गिरा देता है, मगर वो दूसरे हाथ वाली बंदूक से ब्रूस पर वार करती है और उसकी कनपट्टी पर गोली मारकर उसे बेहोश कर देती है, और उसी बंदूक के वार से वो एल्फ्रेड को भी बेहोश कर देती है। जब उन लोगों को दोबारा होश आता है तो अथानासिया ने उन दोनों को कुर्सियों के साथ बांधा हुआ था। तो ब्रूस उसे देखकर कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी कोई बेटी भी है। तो अथानासिया कहती है झूठ मत बोलो, मैं नहीं मानती कि दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव को ये नहीं पता हो कि उसकी कोई बेटी भी है। तो ब्रूस उससे पूछता है सेलिना कहाँ पर है? तो वो कहती है मर रही होगी वहां पर किचन में गोली खाकर। और वहां सेलिना अपने जख्मों पर हाथ रखे हुए घसीटती हुई बैटकेव पहुंचती है और ब्रदर आई से पूछती है ब्रदर आई कोई पावरफुल पेन किलर्स पड़ी हैं और कुछ मेडिकल का सामान। तो ब्रदर आई कहती है कि उस डायनासोर के पीछे मेडिकल रूम है, वहां पर चले जाएं, वहां पर आपको सारा मेडिकल का सामान मिल जाएगा। और ब्रदर आई उसे ये भी बताती है कि ब्रूस यहाँ पर आ चुका है और वो तुम्हें ढूंढ रहा था। ब्रूस अथानासिया से कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तो अथानासिया गुस्से में कहती है तुम्हें अब शरीफ बनने की जरूरत नहीं, जब मैं पैदा हुई तब भी तुम मौजूद नहीं थे, जब मैं मर गई थी तब भी तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, और जब मुझे लेज़रस से दोबारा जिंदा किया गया तब भी तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, और वो शख्स जिसने मुझे पाला पोसा तुमने उसका ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया, और अब गुल ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है। और तुम्हें क्या लगा तुम्हें ये सब करने के बाद खुली छुट्टी मिल जाएगी? नहीं। और वो उसके सर पर बंदूक रख के कहती है आज तुम्हारा काम यहाँ पर मैं तमाम करती हूँ। पर तभी एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है जिससे खिड़कियों के शीशे टूटने लगते हैं, और तभी एक तीर अंदर आता है जिससे गैस निकलने लगती है। तो ये सब होता हुआ देखकर अथानासिया एकदम से परेशान हो जाती है। तो उसको कोई आवाज सुनाई देती है तो वो फौरन उस तरफ मुंह करके गोलियां चलाना शुरू कर देती है, मगर उसके सामने स्टील और बूस्टर गोल खड़े थे। तो बूस्टर उस पर वार करके उसे गिराता है और हार्ली अंदर आकर उसे टक्कर मारकर बेहोश कर देती है।
और हार्ली के पीछे ब्लैक कैनेरी और ग्रीन एरो भी अंदर आते हैं। तो कैनेरी आकर कहती है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो एरो कहता है, और वैसे भी मीटिंग काफी बोर कर रही थी तो हमने सोचा कुछ और काम कर लिया जाए। तो हार्ली एल्फ्रेड को खोलती है और कैनेरी ब्रूस की और सेलिना की बात करवाती है। तो सेलिना से बात करके उसको कुछ तसल्ली होती है कि वो ठीक ठाक है, और इस सब के बाद वो उन सब का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है। तो आज मैंने कोशिश की है 3 चैप्टर्स को कवर करने की, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 52 पे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां से ग्रीन लैंटर्न की कहानी दोबारा शुरू हो रही है। मैं उसको भी साथ में करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि उसको अलग से ही शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो में कोशिश करूंगा जल्दी लाने की। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।